तो हम लोग मैराथन सीरीज के दूसरे टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। यह परफेक्शन का टेस्ट नंबर 2 है, जो कि मूलतः मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेखित घटनाओं पर निम्नलिखित में से कौन सा नीचे उल्लेखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है? ठीक है, तो बताना है। सबसे पहले कैसे कैसे इसको समझाएंगे, तो साल आप लोग को पता होना चाहिए। बेबल योजना कब आया था? तो बेबल योजना जो है 1945 में आपका बेबल योजना आया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखेंगे बेबल योजना के बाद माउंटबेटन योजना कब आया था। तो माउंटबेटन योजना आया था 1947 में, आपका माउंटबेटन योजना आया था। कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। और शिमला की बात करेंगे तो शिमला भी है आपको 1945 में है। ठीक है, अब दो दो 1945 का आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले बेबल होगा या फिर पहले शिमला होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना पहले बेबल होगा। ठीक है, क्या होगा? पहले बेबल होगा। बेबल योजना की बात करेंगे तो जून में है। ठीक है, बेबल योजना कहां पे है? जून में है। ठीक है, ध्यान में रखना कहां पे है? जून। ठीक है, और शिमला की बात करेंगे तो शिमला जो है ये भी आपको जून में है। ठीक है, अब बात करें दोनों जून में है तो ये 14 जून को है, ये आपका 25 जून को है। ठीक है, तो बेवल पहले अब फिर शिमला। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब देख रहे हैं ना, आपको एकदम स्मॉल जो तिथि जो है, छोटा जो तारीख है, वो भी आपको याद करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो बेबल योजना 14 जून और शिमला योजना 25 जून। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन सा? तो सबसे पहले बेबल, फिर आपका शिमला, और शिमला के बाद कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान पे हमारे संविधान सभा की नींव रखी गई थी। और सबसे लास्ट में आएगा माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना को ही भारत विभाजन की योजना भी कहते हैं। ठीक है, माउंटबेटन प्लान कहते हैं, डिकी बट योजना कहते हैं, भारत विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? तो 1, 4 एंड 3। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से वार्षिक सत्र की दादा भाई नौरोजी ने से संबंधित है? तो दादा भाई नौरोजी की बात करें, उन्होंने 3 सत्र की अध्यक्षता की थी। कितने सत्र? 3 सत्र की अध्यक्षता जो थी दादा भाई नौरोजी ने मूलतः की थी। सबसे पहले बात करेंगे ना, सबसे पहले उनका जो है कलकत्ता सत्र। ठीक है, कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता 1886 में, आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद बात करें लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी, जो कि 1893 में हुआ था। और उसके बाद 1906 में उन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1906 में उनको अध्यक्षता करना उनके लिए मजबूरी था। क्यों मजबूरी था? क्योंकि नरम दल और गरम दल वाले जब आपस में लड़ रहे थे, तो तीसरा व्यक्ति को बनाने की बात हुई से, न तो वह गरम दल के रहेगा न तो नरम दल के रहेगा, ऐसे व्यक्ति को बनाओ जिसका कोई विरोध न कर पाए। तो दादा भाई नौरोजी डेट टाइम लंदन में थे, तो उनको स्पेशली बुलाया गया 1906 के अधिवेशन के लिए से आइए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। ठीक है, तो ये 1906 वाला ध्यान में रखना है, कलकत्ता का ही सत्र था। तो फिर दादा भाई नौरोजी को वहां पे अधिवेशन की अध्यक्षता दी गई, और नरम दल गरम दल वाले दोनों ने स्वीकार लिया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनके बातों को कोई नकार नहीं सकते थे। दिक्कतें क्या थी? नरम दल वाले बोल रहे थे मेरे बनेंगे, गरम दल वाले बोल रहे थे मेरे बनेंगे। ठीक है, इस बात को लेकर मतभेद था। तो 1906 में तो इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने बात तो संभाल लिया, लेकिन 1907 में बात नहीं संभाल पाई। ठीक है, 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ, सूरत स्प्लिट के तौर पे जानते हैं, वहां पे क्या हुआ? काफी मारकाट होती है, मतलब उतना भी नहीं हुआ था, लेकिन वहां पे जूते चप्पल चले थे एक्चुअली में। ठीक है, और बातें काफी हाथ से निकल गई थी। और उस अधिवेशन में क्या हुआ? तो कांग्रेस की मतलब क्या हुई? फूट पड़ी थी। ठीक है, तो 1906 वाला, तो 1906 वाला कलकत्ता है, 1986 वाला भी कलकत्ता है, और 1993 वाला लाहौर है। ठीक है, तो कलकत्ता सत्र और लाहौर सत्र। ठीक है, बंबई मद्रास में कभी नहीं था। तीसरा फिर कौन होगा? तो तीसरा फिर से कौन होगा? तो तीसरा भी कलकत्ता ही होगा। ठीक है, तो 2 और 4 कहाँ गए ऑप्शन भाई? सॉरी, 3 4 नहीं, कलकत्ता 3 में और लाहौर ध्यान में से चार। रखना है। ठीक है, मैंने कहानी इसलिए बता दिया ताकि आपको चीज रहे। 1906 में दादा भाई नौरोजी को क्यों बनाया गया? जब उनका काफी अधिक एज था, तो यही कारण था, ताकि नहीं होता जब दो लोग जब लड़ते रहते, दो बच्चे घर में लड़ते रहते, तो गार्जियन क्या करा? छोड़, हम खुद करेंगे। तो दोनों बच्चा शांत हो जाता है, क्योंकि गार्जियन का विरोध तो कर नहीं सकते हो आप। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। लखनऊ समझौता। ठीक है, तो लखनऊ समझौता हम लोग जानते हैं, जहां पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतभेद को समाप्त कर दिया गया था 1916 में। 1916 से स्वराज पार्टी का गठन की बात करें, बहुत सुंदर सुंदर 1923। प्रश्न दिया है। ठीक है, 1900, 1923 ठीक है, में। 23 में। जलियांवाला नरसंहार की बात करेंगे तो 1919 में हुआ था। अब 19 बाल में। गंगाधर तिलक की मृत्यु उसी दिन हुई थी जिस दिन मतलब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इनका मृत्यु जो था 1 अगस्त 1920 को हो गया था। इसीलिए असहयोग आंदोलन को फंड करने के लिए तिलक कोष की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? तिलक कोष की स्थापना की गई थी।
अगर ज्यादा दिमाग खराब होगा तो अगर ऐसे पूछेगा कि इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था, इनका देहांत बॉम्बे में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो इनका देहांत बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मिला लीजिए। सबसे पहले 1916 लखनऊ आएगा, फिर आएगा 3 नंबर आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब इसमें आप देखते हैं ना, 200 1916 वाला 2 होता तब हमको स्मॉल तारीख को याद रखना पड़ता, लेकिन चलिए, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट है बता दे रहा हूं। लखनऊ समझौता की बात करेंगे तो यहाँ पे तुष्टीकरण की नींव रखी गई थी। ठीक है, जिसको बोलते हैं एपीजमेंट। ठीक है, और इसमें जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। कौन कर रहे थे अध्यक्षता इसकी? अंबिका चरण अंबिका चरण मजूमदार। मजूमदार। ठीक है, अंबिका स्वराज चरण पार्टी की गठन की बात करेंगे तो ये लोग विधानसभा में प्रवेश चाहते थे, विधानमंडल में प्रवेश चाहते, जिसके लेकर मतभेद हुआ। 1922 में गया का सत्र हुआ था, और वहीं से मतलब क्या होता, मतभेद की शुरुआत होती है। 1922 में गया सत्र की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। जलियांवाला नरसंहार के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय करे। इनका नाम था तहकीकात कमेटी, जिसके सदस्य मतलब गांधी जी भी थे। ठीक है, तिलक की मृत्यु से मैंने बता दिया, जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी दिन तिलक की मृत्यु हुई थी। इसलिए असहयोग आंदोलन में कौन सा कोष बनाया गया था? तो तिलक कोष बनाई गई थी। तिलक कौन कोष। सा? तिलक कोष तिलक बनाया गया कोष। था। ठीक है, चलिए बताना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वायसराय लॉर्ड इरविन ने लॉर्ड इरविन ने, ठीक है, अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया। तो इरविन तो सबसे पहली बात की बात करेंगे तो 1940 में इरविन बेचारा था ही नहीं। ठीक है, इरविन तो 1931 के आसपास ही लौट कर चला गया था। गांधी जी को भेज देता है उधर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, खुद गायब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी आएंगे से पूछेंगे से इतना सारा तुमको प्रॉमिस किया था तुम हमको, 11 सूत्री कार्यक्रम, एक भी नहीं मान रहे, जवाब दो। तो जब गांधी जी जब वहां से लौट कर आते तो इरविन गायब रहता है। इरविन के जगह पे कौन उस समय भारत का वायसराय रहता है? जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आते हैं तो कौन? मैकडोनाल्ड। नहीं, वेलिंगटन। कौन रहता है? वेलिंगटन, वेलिंगटन, वेलिंगटन। ठीक है, वो कभी बॉम्बे का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर था ना। वेलिंगटन सही बता रहा हूँ ना, गलत तो नहीं बता रहा? सर सही है सर। हाँ, तो वेलिंगटन रहता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, 1940 में तो था ही नहीं, 1940 में लिनलिथगो था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव का तत्काल प्रभाव भारत को डोमिनियन स्टेटस देना था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बोला था युद्ध समाप्त हो जाएगा ना तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, जैसे बच्चे को नहीं बोलते हैं ये काम कर दो तो वो करेंगे। तो इस समय ऐसा तो नहीं था। 1930 में ही हम लोगों ने क्या चीज का डिमांड किया था? हम लोग को टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए। ये हम लोग डोमिनियन स्टेटस को लेकर मांग कब कर रहे थे? 1928 से पहले। ये गधा हमको दे रहा है कब? 1940 में। ठीक है, वो भी बोला अभी नहीं देंगे, युद्ध में सपोर्ट करो, सेना दो, फिर युद्ध के बाद सोचेंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने नारा दिया था, न तो एक पाई न तो एक भाई। ठीक है, न तो 1 रुपया देंगे, मतलब कुछ आर्थिक मदद भी नहीं करेंगे, और न तो अपने लोग को देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी लिलिथगु ने क्या किया? इसमें ये गलत है, तत्काल लगा दिया है ना सर? हाँ बिल्कुल, तत्काल लगाने के बाद ये प्रश्न गलत होगा। बहुत अच्छा पकड़े। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव का उदय भारत को डोमिनियन स्टेटस देना तो था, लेकिन तत्काल नहीं देना था, युद्ध के बाद। ठीक है, ये इसीलिए मैंने बोला सेट को ना काफी अच्छा बना, दोनों गलत हो जाएगा तब। ठीक है, हाँ, तो मैं सारे ही फैक्ट्स है ना आपको कुछ कुछ फैक्ट बताऊंगा ना, ताकि आपका ना जुड़ा हुआ रहे। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करें। प्रथम विश्व की बात करेंगे 1918 1914, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट की बात करेंगे 1900, कब हुआ था? 1919। भारत सरकार ने 1915। ठीक है, गदर विड्रॉ की बात करेंगे तो 1913 के आसपास शुरू होता है। ठीक है, उपर्युक्त में से किसने भारतीय होम रूल आंदोलन के उद्भव में योगदान दिया? ठीक है, तो बोला भारतीय होम रूल के उद्भव के लिए कौन से मतलब कारण जो थे जिम्मेवार थे? ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक है, दूसरा की बात करेंगे तो भारत का रक्षा अधिनियम भी था, ये भी था, और गदर भी था। ठीक है, ये सबके सब थे। समझ गए? गदर के जो नेता जो थे ना, वो मतलब क्या रहते? भारतीय सिख जो थे, ठीक है, कनाडा वगैरह में रहते थे, सैन फ्रांसिस्को में रहते थे, विभिन्न देशों में रहते थे। ठीक है, और जब भारत में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जब शुरुआत होती है तो उन लोगों ने बहुत अधिक फंड वगैरह करके, उनका विचार था हथियार वगैरह करके भारत में भेजना है, और भारत में उस समय मतलब बिल्कुल एक युद्ध का माहौल तैयार कर देना। लेकिन ये चीजें पता चल जाती है, बड़े पैमाने पर जो हथियार का जो आने खेप आने वाला था वो जब्त कर ली जाती है, ये चीजें सफल नहीं होती है। एक गदर विद्रोह भारत में बड़े पैमाने पे चलाना था, फंड वगैरह सब अरेंज हो गया था, लेकिन बात बन नहीं पाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इंडिपेंडेंस समर 1857 लिखा है? इंडियन इंडिपेंडेंस समर 1857 किसने लिखी थी? क्या बताएंगे? तो वन एंड ओनली सावरकर जी। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है,
और सावरकर जी ने पुस्तक कहाँ पे लिखी थी? जेल में। एनीवन, कोई बता सकता है कहाँ पे लिखी थी? जेल में सर, लंदन। हनुमान निकोल जेल नहीं, में। नहीं। और कोई लोग? लंदन हाउस में रहते हुए लिखा था, ठीक है। लंदन हाउस जो था ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो बनाया गया था लंदन हाउस, ठीक है, जी वहां सर। पे लिखा गया था, ठीक है। चलिए, इसका आपको ध्यान में रखना। जेल में आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आप किताब लिखोगे जेल में बैठ के, ठीक है। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को एक असफल बैंक पे आहरित पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इंग्लिश में दिक्कत होगा तो बोलना आप लोग, ठीक है। मैं इधर करूंगा, तुरंत आप लोग को इंग्लिश दिखेगी। गांधी कॉल्ड क्रिप्स मिशन प्रपोजल एज अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन ए फॉलिंग बैंक, ठीक है। उसके बाद मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। गांधी जी ने कहा था अगर आपका ये विचार है, ठीक है, गांधी जी ने बोले थे, सॉरी, अगर आपका यही प्रस्ताव है तो आप जिस फ्लाइट से आए हैं उसी फ्लाइट से पहली, समझ ही रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, वापस चले जाए, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला था उनको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह संबंधित भौगोलिक क्षेत्र से सही ढंग से मेल खाता है? कुका में तो हुआ था, पंजाब कुका विद्रोह पंजाब में। नेता का नाम बताइए। का भगत राम जवाहर सिंह माल, सर। भगत जवाहर माल। नहीं, पहला नेता का भगत बताइए। जवाहर भगत माल। जवाहर मल। भगत जवाहर जब भी, ठीक है। भगत जवाहर का उत्तराधिकारी राम सिंह कुका, राम सिंह ठीक कुका। है। पोलीगार का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पोलीगार का विद्रोह तमिलनाडु। तमिलनाडु। बिल्कुल ठीक है। पोलीगार का विद्रोह जो था तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था। कुकी विद्रोह, अरे कुकी मैती त्रिपुरा। संघर्ष कहाँ पे हुआ था? मणिपुर। मणिपुर। मणिपुर सर। अब पवना कहाँ पे हुआ था? बंगाल। पश्चिम पवना बंगाल। बंगाल में, ठीक है। ध्यान में, पवना विद्रोह की बात करेंगे, ध्यान में रखना है। तो एक इसमें से एक ऐसा विद्रोह था ना जो ब्रिटिश के फेवर करता था। ये विद्रोह, इसमें से एक ऐसा विद्रोह जो कि ब्रिटिश को क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है, ठीक है। मतलब ब्रिटिश के खिलाफ नहीं है, जो ब्रिटिश के पक्ष में है। हाँ, कौन सा विद्रोह था? ब्रिटिश के पक्ष में नारे लगे, हम महारानी के रैयत है और हम उनका ही रैयत रहना चाहते हैं, ठीक है। पावना बिल्कुल, सर। पवना विद्रोह। तो कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा ब्रिटिश के फेवर में कौन सा विद्रोह था, तो ये जमींदारों के खिलाफ था। अब ब्रिटिश को फेवराइज कर रहा था, मतलब महारानी के रैयत है, मतलब महारानी को हम जमींदार मानते हैं, हम उनका ही रहना चाहते हैं, हम दूसरा का नहीं बनेंगे, ठीक है। पवना विद्रोह बंगाल का क्षेत्र जो था इससे क्या था? प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो क्या पूछा? सही पूछ रहा है ना? तो सही तो केवल दो ही है ना, यही ना, पंजाब सही है। बाकी ये पोलीगार की बात करेंगे तो पोलीगार ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ था। तो ये क्या बोलते हैं इसको यार, तमिलनाडु में हुआ था, ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, कंपनी के खिलाफ था। निम्नलिखित विद्रोहों का सही कालानुक्रमिक वर्णन कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। संथाल 1855-56। जी। कोल विद्रोह की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1831-32, है ना कोल विद्रोह, ठीक है। 1831-32। खासी की बात करेंगे तो ये आपका खासी जो था 29-33, 1829 के आसपास ये प्रारंभ हुआ था। 29-33। अहोम की बात करेंगे तो अहोम विद्रोह आपको ध्यान में रखना है। अहोम कब हुआ था? अहोम 28 में। 1800, मुझे नहीं याद है इसकी 28 तारीख, में। बताइए। 1828। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले अहोम वाला, उसके बाद खासी, उसके बाद कोल और सबसे लास्ट में संथाल। चलिए नेता का नाम बता दे रहा हूं, सुन लीजिए, ठीक है। संथाल का सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झालो। कोल विद्रोह का नाम बुद्धो भगत। खासी की बात करेंगे तो खासी जो था जयंतिया हिल में हुआ था। इसके नेता जो थे तीरथ सिंह थे। कौन थे? ध्यान में रखिएगा, तीरथ सिंह, ठीक है। तीरथ सिंह का देहांत जो हुआ था कहां पे हुआ था? कौन सा जेल बताया था? मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं ना, बताइए कौन सा जेल में इनका देहांत हुआ था? बांग्लादेश के जेल में, ढाका में। ढाका में, ठीक है। कहां पे हुआ था? ढाका जेल में इनका देहांत हुआ था। अहोम विद्रोह की बात करेंगे तो अहोम विद्रोह जैसा कि आपने बताया 1828 में, ठीक है। इसका तारीख ठीक पता है ना? मुझे याद नहीं इसका तारीख, ठीक है, देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सर हुरोज ने किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा बहादुर सैन्य नेता बताया था? रानी लक्ष्मीबाई को। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता के रचयिता का नाम बताइए, किन्होंने लिखा था ये कविता? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो ध्यान में, झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब कर लिया गया था? 1856।
1853 इज द राइट आंसर। ठीक है, झांसी के आखिरी राजा का नाम बताइए। गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, गंगाधर राव नाम था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, गंगाधर राव। ठीक है, आखिरी राजा, इनके पति रानी लक्ष्मीबाई जी का पति। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई जी का देहांत कहाँ पे हुआ था? काल की ग्वालियर में ग्वालियर में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, नहीं, ग्वालियर में। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, विवाह की बात करेंगे तो विवाह इनका झांसी में हुआ था। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत में निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों के साथ न्याय प्रणाली को तैयार किया? ठीक है, ध्यान में रखें किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे, बंगाल का गवर्नर बना था 1772 में। आता है तो बंगाल त्राही कर रहा था क्योंकि क्लाइव लूट कर गया था। तो 1773 में आती है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 से लेकर 1785 तक यह बंगाल का, ध्यान में रखेंगे, क्या रहेगा? गवर्नर रहेगा। ठीक है, तो एक ऐसा गवर्नर है जो कि रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले और रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद भी रहता है। ठीक है, तो इसने मतलब बनाया थे फौजदारी, जिसको निजामत अदालत कहते थे, जो कि आपराधिक मामलों के लिए था। दीवानी की बात करेंगे जो कि सिविल मामलों के लिए था, अभी भी है ये। चलिए बताना, चार्टर अधिनियम 1853 की बात करेंगे तो क्या किया गया था चार्टर अधिनियम 1853 में? बताइए क्या हुआ था? तो 1853 के चार्टर अधिनियम में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, पूली प्रतियोगिता की परीक्षा की गई थी। ठीक है, पूली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार 1858 की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, इसमें क्या किया गया था? 1858 में क्या किया गया था? भारत सरकार 1858 में क्या किया गया था? तो आईसीएस को योग्य विद्यार्थियों के लिए, योग्य भारतीयों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, तो आईसीएस के लिए योग्य भारतीयों के लिए खोल दिया गया था। भारतीय सिविल सेवा 1861 में क्या हुआ था? बताइए, 1861 में क्या हुआ था? तो ध्यान में रखना है, सिविल सेवाओं में उच्च कार्यकारी और न्यायिक पद आरक्षित कर दिए गए थे। ठीक है, और भारत सरकार ने 1935 में तो संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। तो 1835 के अधिनियम में केंद्र में एक संघीय लोकसभा आयोग और विभिन्न प्रांतों में प्रांतीय लोकसभा आयोग की स्थापना भी करनी थी। और उसी एक प्रांतीय लोकसभा आयोग की आप तैयारी भी करते हो, जिसको हम लोग बीपीएससी के तौर पे जानते हैं। तो ठीक है, कभी पूछेगा किस एक में था, तो 1935 में एक में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर की बात करेंगे, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हाँ सर, ऑप्शन 2 और 3 में अंतर क्या है? 2 मतलब ये? हाँ सर, 2 और 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मतलब ये वाला, ये खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई थी सो। हाँ सर, और थर्ड वाला देखिए, कंपनी के सेवा में जाने के लिए ना, ठीक है, कंपनी के सेवा में जाने के लिए कंपनी के अधिकारियों की बोलबाला चलती थी, किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी। ठीक है, ये आईसीएस जो था ना, बड़ा सर्विस था ये, मतलब समझिए एसएससी टाइप की नौकरी करने के लिए भी इसमें परीक्षा ली जाएगी। क्लर्क वगैरह का जो भी होगा उसके लिए परीक्षा देना था। आईसीएस का मतलब जो था, इंडियन, क्या बोलते थे उस समय यार, सिविल सर्विस। इंडियन। ठीक है, हाँ सर। हाँ जो भी होगा। ठीक है, तो बड़े जॉब के लिए था। ठीक है, तो ये जब खोला गया था ये 1858 में था। ठीक है, हाँ हाँ, इंपीरियल, उस समय इंडियन तो होगा नहीं, इंपीरियल सिविल सर्विस जो भी था आईसीएस, तो ये जो था उसमें सभी भारतीयों की योग्य भारतीयों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, लेकिन आगे चल के सिविल सेवाओं में उच्च कार्यकारी और न्यायिक पर आरक्षित किए गए थे। ठीक है, तो ये जो था आपका 1861 के एक्ट में था। ठीक है, पहले सभी नौकरियों के लिए ना क्या होता था ना, जो कंपनी जो थे ना वो अपने मन से अपने लोगों को चुनते थे, भारतीयों में भी चुनते थे ना, तो अपने पसंद के लोगों को चुनते थे। तो बाद में बोला से नहीं, कंपनी के किसी भी पद के लिए ना खुली प्रतियोगी परीक्षा होगी, परीक्षा दीजिए, पास होइए, फिर जाइए। ठीक है, तो ये नॉर्मल परीक्षा के लिए था, और बाद में जाके आईसीएस वगैरह के लिए भी जो योग्य भारतीय जो था उनको खोल दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे महामना के नाम से जाना जाता? महामना कौन थे? मदन मोहन मालवीय। हाँ, ठीक है, बीएचयू के संस्थापक। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल बीएचयू के संस्थापक थे। कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, ध्यान में रखना है, कांग्रेस के 2 बार वो अध्यक्ष भी रहे थे महामना साहब। ठीक है, ध्यान में रखना, 1916 में बीएचयू की स्थापना भी की थी। ठीक है, बीएचयू के कुलपति भी थे, 1919 से लेकर 1938 तक बीएचयू के कुलपति भी रहे थे। सर, कई एनी बेसेंट में लिखा रहता है वो बीएचयू क्या? नहीं, एनी बेसेंट ने, सुनिए ना बता रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मतलब क्या किया, उन्होंने स्कूल बनाया था। ठीक है, स्कूल बनाया था, वहां पे विश्वविद्यालय की नींव जो थी, ठीक है, किन्होंने रखा? तो ध्यान में रखना है,
पंडित हिंदू मदन मोहन कॉलेज। मालवीय जी ने रखा, ठीक है। हाँ, हिंदू कॉलेज कह सकते हैं, स्कूल था, ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, हिंदू कॉलेज स्कूल जो भी कह लीजिए, लेकिन विश्वविद्यालय बनारस बीएचयू का नींव जो था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव महामना साहब ने ही रखा, ठीक है। हालांकि जगह वही है, जगह अलग नहीं है, जहां पे वो था उसी के जगह पे रखा गया था। निम्नलिखित पर विचार करें, ली कमीशन की बात करेंगे, ध्यान में रखना है। रॉयल कमीशन की बात करेंगे, हंटर कमीशन की बात करेंगे, तो और जगह साइमन भी कमीशन की अलग है बात सर। करेंगे। हाँ, सिविल जगह सर्विस अलग के है, बारे में ठीक है। हाँ उपायुक्त सर, वो सीएचएस सेंट्रल हिंदू थोड़ा सा स्कूल अलग के है। लिए वो करी थी और इन्होंने विश्वविद्यालय करे थे। ठीक। उपायुक्त में से किस आयोग ने सिविल सेवा के संबंध में सिफारिश दी? तो सिविल सेवा का ली कमीशन था। कब आई थी ली कमीशन? ली कमीशन 24 में ली 1924 कमीशन होगा 1923 ना। ली कमीशन 1923 होना चाहिए, एक बार चेक करना है इसको, ठीक है। और रॉयल कमीशन कब आई थी? रॉयल कमीशन ये थी 1912 में। देखिए, ली कमीशन 1923 में आई थी, माइक बंद कीजिए। ली कमीशन 1923 में, ली कमीशन 1923 में आई थी। इसी कमीशन के अनुशंसा पर 1926 में लोकसभा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और रॉयल कमीशन की बात करेंगे 1912 का है, ठीक है। हंटर कमीशन का कोई संबंध नहीं है, और साइमन कमीशन का कोई संबंध नहीं। हंटर कमीशन जालियांवाला बाग से संबंधित है, साइमन कमीशन तो जान ही रहे किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 की बात करेंगे, ओनली सही होगा, ठीक है। भारत में एक आप देखोगे तो लोकसभा आयोग की स्थापना जो था 1926 में की गई थी, ली कमीशन के अनुशंसा पे की गई थी। 1923 में ली कमीशन है, ठीक है। और एक हंटर कमीशन की बात करें, जलियांवाला बाग से संबंधित है। एक हंटर कमीशन 1882 में रिपन के समय में आया था, वो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो दोनों देख लीजिएगा किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो एक शिक्षा से है, एक जलियांवाला बाग से संबंधित है, दोनों हंटर कमीशन है। चलिए, हालांकि समझ गए ना, ये और ये जो है रॉयल कमीशन और ली कमीशन, इन्हीं का संबंध जो है से केवल सिविल सर्विस से है। रॉयल कमीशन का भी संबंध था सर ना। तो लगाया तो रॉयल कमीशन लगाया तो यहाँ पे रॉयल कमीशन तो दिया ना 1912 1933, एक दो तो हमारे तो है यहाँ पे, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, ठीक तो सर है। एक एग्रीकल्चर को लेके भी शायद आया था रॉयल और इसी को कमीशन। इंस्लिक्टन कहते हैं ना, रॉयल कमीशन को ही ना इंस्लिक्टन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका अध्यक्षता जो था ना रॉयल इंस्लिक्टन कह रहा था, तो उसी को क्या बोलते हैं यार, इंस्लिक्टन आयोग इसी को बोलते हैं। रॉयल कमीशन का अध्यक्षता जो था उसी के नाम से था। साइमन कमीशन को थोड़ी ना साइमन आयोग बोलते हैं, इसका स्टैट्यूटरी कमीशन कुछ नाम था, ठीक है। इसी का नाम साइमन अध्यक्षता कर रहा था, तो इसका साइमन नाम पड़ गया। इसका भी आयोग का कुछ दूसरा नाम है, इसको इंस्लिक्टन कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन रॉयल कमीशन का अध्यक्षता इंस्लिक्टन कर रहा था, इसलिए उसका नाम भी था इस्लिंगटन था, ठीक है। ध्यान में रखना है। हाँ, एक चीज इसमें से प्रश्न पूछा जाता है बहुत डीप, अगर बीपीएससी पूछेगा ना तो पूछे रॉयल कमीशन में 2 भारतीयों को सदस्य बनाया गया था। बता दे रहा हूं, नाम याद रख लीजिए, ठीक है। गोखले थे, ठीक है, जीसी गोखले, और एक रहीम साहब थे, ठीक है। अब्दुल रहीम, क्या नाम था इसका? अब्दुल रहीम। ये नोट कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में किसी राह पे किसी मोड़ पे ये दिखेगा आपको। तो जो रॉयल कमीशन जो बनाया गया था उसकी अध्यक्षता कौन इस्लिक्टन कर रहे थे, इसलिए इस्लिक्टन आयोग भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। और इसी के 2 भारतीयों को चुना गया था, एक जीसी गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और दूसरा जो था ध्यान रखें अब्दुल रहीम, ठीक है। 2 भारतीयों के इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे, इसका नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। टोटल सदस्य इसमें 6 थे, 2 भारतीय थे और 4 अंग्रेज थे, ठीक है। तो इतना डिटेल्स में बता दिया, आप इसको ध्यान में रखेंगे जरूर। चलिए, और ली कमीशन ने अनुशंसा की थी एक लोकसभा आयोग बनाएगा, 1926 में लोकसभा आयोग बना था, ठीक है। लेकिन लोकसभा आयोग अलग है, एक बना था संघीय लोकसभा आयोग जो बना था ना फेडरल वाला, तो फेडरल का कॉन्सेप्ट 1935 में आएगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो धर्म सभा का स्थापना की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय जी ने तो किया नहीं था। किसने किया था भाई धर्म सभा की स्थापना? किसने किया था? तो राधाकांत देव, ठीक है। किसने किया था? राधाकांत देव जी ने किया था। और ये कब हुआ था? तो ये 1830 में, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे, नहीं 30 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे तो ध्यान, मैडम क्या नाम था? मैडम ब्लावाट्स्की, बिल्कुल, अलकोट साहब, ठीक है। मैडम ब्लावाट्स्की और अलकोट साहब थे, ये यूक्रेनी महिला थी। पूछेगा ब्लावाट्स्की साहब कहाँ से आई थी, तो यूक्रेन से आई थी, ठीक है। एनी बेसेंट साहिबा कहाँ से आई थी? तो आयरिश से आई थी। मदर टेरेसा कहाँ से आई थी? अल्बानिया से आई थी, ठीक है। इस सबका नाम ध्यान रखिए। देव समय का शिव नारायण अग्निहोत्री सही है। भारतीय सेवक संघ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? भारतीय सेवक संघ। ये हिंदी में ज्यादा कंफ्यूज नहीं आना, ठीक है। डायरेक्ट इंग्लिश पे जाना, इंग्लिश में क्या मिलेगा? सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। तो तुरंत आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कौन थे? तो गोखले साहब थे, ध्यान में रखना है, ठीक है। कब हुआ था?
तो 1905 में हुआ था, ठीक है, बिल्कुल। और देव समाज की बात करेंगे तो अग्निहोत्री साहब ने 1887 में किया था, ठीक है। धर्म सभा की बात करेंगे तो 1830 में है, ठीक है। ये बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है कि 1875 में है। कब है? 1875 में है, ठीक है। शायद बिल्कुल, ये वहाँ सारा भारत में 82 में हुआ था ना। भारत में, हाँ बिल्कुल, भारत में अड्यार में ना 1882 में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना कुछ लिखा हुआ से कहाँ पे हुआ था, ठीक है। भारत में 1882 में है, मद्रास में, ठीक है, जो कि अड्यार के पास में था, लेकिन वैसे 1875 है, ठीक है। अब आगे आते हैं। एम एन जोशी ने 1919 में आईएओएल के वाशिंगटन शिखर सम्मेलन में भारत के मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया। एम एन जोशी साहब, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1919 में अगर बात करेंगे तो आईएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है राइट? ठीक है, तो वाशिंगटन में हुआ था सम्मेलन और उसमें प्रतिनिधित्व किसने किया था? एम एन जोशी ने, ठीक है। एन एम जोशी, नारायण मल्हार जोशी, क्या नाम था इसका? नारायण मल्हार जोशी, आई थिंक इनका नाम था, ठीक है। बहुत आपका माइक इको हो रहा है, माइक बहुत इको करता है आपका, ठीक है। ईयरफोन निकाल के बात कीजिए। बीपी बाडिया को 1919 में आईएलओ के शिखर सम्मेलन में सलाहकार के रूप में भेजा गया था, तो ये भी आपका ठीक है। दोनों कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। ध्यान में रखना, इससे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। प्रश्न कैसे पूछेंगे? 1919 में आईओएल के वाशिंगटन शिखर सम्मेलन में भारत के मजदूरों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एनएम जोशी ने। प्रश्न ऐसे भी पूछेंगे, 1910 में आईएलओ के शिखर सम्मेलन में सलाहकार के रूप में किसे भेजा गया था? तो बीपी बाडिया को। आगे आते हैं। सतात प्रकाश पुस्तक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूलतः संस्कृत में लिखा है, बिल्कुल। आत्माराम पंडुरंग ने लिखा है तो गलत है। किसने लिखा है तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना है। अरे मूलतः संस्कृत में नहीं लिखा गया, सॉरी, हिंदी में लिखा गया है। मिस्टेक, ह्यूज मिस्टेक, ठीक है। और ये मतलब ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों में से दोनों में कोई भी सही नहीं है, ठीक है। मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना। बाकी आगे चल के इसकी अनुवाद वगैरह खूब होते रहा है। 18 नंबर प्रश्न देखिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉलेट एक्ट के खिलाफ आक्रोश उन कारणों में से एक था जिसके कारण जलियांवाला बाग की घटना हुई, ठीक है, ध्यान में रखना है। मुस्लिम लीग ने 1946 उत्तर प्रदेश में सीधी कार्रवाई दिवस बनाया। नहीं, सीधी कार्रवाई दिवस उन्होंने ना उत्तर प्रदेश में नहीं मंगाया। कहां पे मंगाया था? कहां पे भाषण दिया था? जिन्ना ने भाषण कहां पे दिया था? कलकत्ता में भाषण दिया था। कलकत्ता में भाषण दिया था। कलकत्ता में मुस्लिम की लीग की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन था उस समय? मुस्लिम लीग का प्रधानमंत्री कौन था कलकत्ता में? बंगाल का प्रधानमंत्री कौन था? आगा खान। बहुत बढ़िया। प्राइज वाइज मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं देता आपको, ठीक है। अब्दुल्ला यूसुफ, बहुत अच्छा। वो सोहराब जी आई थिंक कोई थे, वो आगे चल के पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री बनता हुआ आदमी, ठीक है। नाम मैं भी भूल रहा हूँ, लेकिन क्या नाम था उसका? आगे चल के पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री बनता है, चेक कर लीजिए नाम। बंगाल का मुख्यमंत्री, बंगाल का प्रधानमंत्री वही था। लियाकत अली नहीं था, ठीक है। कौन? अरे पाकिस्तान का तीसरा चौथा प्रधानमंत्री हो, चेक कर लीजिए ना गूगल से। उस समय कलकत्ता में 1946 के प्रधानमंत्री कौन था, तुरंत नाम पता चल जाएगा। मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कलकत्ता में इसने डायरेक्ट एक्शन डे मनाना शुरू किया था। कलकत्ता से दंगा शुरू होता है, उसका पंजाब वगैरह सब में दंगा मतलब क्या होता है, प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। कलकत्ता से शुरू होकर पंजाब में फैलता, उसके बिहार वगैरह सब जगह पे दंगा शुरू हो जाता। नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, काफी अच्छा नाम है। पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री बाद में बना था वो, ठीक है। पाकिस्तान के तीसरा चौथा प्रधानमंत्री भी होगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, अभी तक आंसर नहीं आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान कौन? चौधरी मोहम्मद अली। नहीं, चौधरी मोहम्मद अली कोई था ही नहीं। रहमत अली था तो चौधरी मोहम्मद अली, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष दिया गया। हाँ, सोहरावर्दी, वही तो सोहराब जी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सोहरावर्दी है, सोहरावर्दी की सरकार थी, ठीक है। ये मुस्लिम लीग का ही नेता था, ध्यान में रखिएगा। और जिन्ना के बाद इसने क्या किया, सारे प्रशासन को अपने अधीन लेके खूब मतलब मारका टोहा पे मचवाया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, तो ये भी ठीक है। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात करेंगे तो कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे ये थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं था, कलकत्ता में हुआ, ठीक है। राजा राम मोहन राय डैश नामक प्रथम सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना डैश डैश में की थी।
बताइए क्या आंसर होगा। आठवीं तो सभा 1815 कोलकाता। आठवीं सभा, 1815। ठीक है, ध्यान रखें 1815 में और कलकत्ता में की थी। ब्रह्म सभा 1828 हो जाता, लेकिन बनारस देखे ना, बात गड़बड़ा दिया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। कहाँ होता ब्रह्म सभा, तो कलकत्ता होता तो ये सही हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बनारस है, इसलिए बात गलत है, इसलिए आत्मीय सभा 1815 कलकत्ता होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई, तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई वो आपको बताना है। तो आप देखोगे यहाँ पे सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक मार्च करना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सिपाही जो थे, सबसे पहले क्या होता है, 10 मई 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ होता है, और इन लोग को मेरठ में विद्रोह वगैरह तो कर दिया, कुछ ब्रिटिश अधिकारी को मार भी दिया, आग वगैरह लगा दिया। अब इन लोग को समझ में नहीं आ रहा तो करे क्या, तो इन लोगों ने क्या किया ना, तो 10 बजे जो 10 तारीख के शाम को ही मतलब इन्होंने मतलब क्या किया, तो ये मतलब दिल्ली के लिए निकल गए, ठीक है, दिल्ली के लिए निकल गए। मेरठ से एनसीआर वगैरह पार करते हुए दिल्ली पहुंचे। ये सवेरे सवेरे सुबह की 4 बज रही थी, और उस समय जो था रमजान का समय चल रहा था। बहादुर शाह जफर जो थे ना, सुबह सुबह नहीं खाते हैं रमजान में, वो शहरी खाने के लिए उठे। 4 से 5, 4 बजे का समय रहा होगा, ठीक है। वो देखते हैं मतलब से कुछ अलग ही लोग दिख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने मतलब क्या किया, सारे बॉडीगार्ड को मारते हुए विद्रोही सेनाओं ने क्या किया, किला में प्रवेश कर गए। अब बहादुर शाह जफर सम करे तो करे क्या, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सीधे सीधे इनको ऑप्शन दिया गया आप हमारे नेता बनिए, ठीक है। अगर बहादुर शाह जफर डेट टाइम अगर इनकार करते तो उनकी हत्या कर देते ये लोग, तो उनको भी मजबूरन इनको नेता अपना बनना पड़ा, मतलब भाई कंडीशनल उनको नेता बना दिया गया, और वो उसके लिए तैयार हो गए, ठीक है। तो सुबह सुबह की घटना, सूरज भी नहीं फूटा था तब जाके जो विद्रोही सेना जो था लाल किला में प्रवेश कर चुके, क्योंकि मेरठ से मेरे हिसाब से दिल्ली की दूरी ज्यादा नहीं होगी, 100-150 किलोमीटर के आसपास मैक्सिमम होगी, ठीक है। हमको लगता है उससे भी कम होगी, किसी को जानकारी है तो बताइए, ठीक है। क्योंकि ये लोग ना 10-12 घंटा में पहुंच गए थे दिल्ली। शाम में 10 मई की घटना घटी थी, 11 बजे ना, सुबह सुबह ना ये 4 बजे दिल्ली के लाल किला में थे, तो मतलब कितना 12 घंटा के अंदर में लोग दिल्ली पहुंच गए थे पैदल मार्च करते हुए, ठीक है। तो दूरी आप लोग देख लीजिएगा मेरठ से दिल्ली की कितनी है, ठीक है। किन्हीं को पता होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहली घटना ही थी। अब आते हैं बारडोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया थी, तो सरासर गलत है। किसने किया था, तो क्या बताएंगे, पटेल साहब ने। वल्लभ भाई पटेल। किसानों की शिकायतों को देखने के लिए मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग की नियुक्ति की गई थी, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, से बारडोली सत्याग्रह में किसानों की शिकायत के लिए, ठीक है, कौन सी आयोग की अध्यक्षता, कौन सी आयोग की नियुक्ति की गई थी, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड, ठीक है। रट लीजिए, एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। क्या नाम है इस आयोग का, तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड, ठीक है, भूलेंगे नहीं। क्या नाम, फिर से रिपीट कीजिए एक बार, क्या नाम है आयोग का, तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण आयोग है, ठीक है, भूलेंगे नहीं कभी भी। अब आते वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे, बिल्कुल ये बारडोली की घटना ऐसी थी, से वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय नेता के रूप में उभार दिया, और इसी में महिलाओं ने इनको सरदार की भी पदवी दी, ठीक है, ध्यान में रखना। 16वीं शताब्दी के शुरुआत के दौरान निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर का उद्देश्य अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से पुर्तगालियों के हिंद महासागर का स्वामी बनाना था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करेंगे, कौन लेकर आया था, क्या बताएंगे, तो अल्मेडा, ठीक है, अल्मेडा की बात करेंगे। नीली जल की नीति या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला अल्मेडा आएगा, अल्मेडा के बाद कौन, अल्बुकर्क आएगा, उन्हें 1509 में अल्बुकर्क आता है, ठीक है। उसके बाद नीनादू कुन्हा आएगा, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, इस सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कालीकट की बात करेंगे, वर्तमान में कालीकट कहाँ पड़ेगा, तो कोझिकोड जिला में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, कोझिकोड जिला। कोझिकोड जिला भी चर्चा में था, किस वजह से कोझिकोड चर्चा में था, लिटरेचर सिटी। बिल्कुल, तो लिटरेचर सिटी के रूप में यूनेस्को के द्वारा इसको दर्जा दिया गया। इसे भी आप लोग चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर से निम्नलिखित प्रश्नों पे फिर से आपको विचार करना है, ठीक है। पुनरुत्थानवादी, ठीक है, पुनरुत्थानवादी कौन था, तो एक तो आपका देवबंद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, देवबंद हो जाएगा। और कौन कौन होगा, देवबंद के बाद कौन होगा, ठीक है, तो केवल देवबंद ही होगा, ठीक है, केवल देवबंद ही होगा। नहीं, देवबंद तो पुनरुत्थानवादी है ही, बिल्कुल। अब ये पुनरुत्थानवादी क्या होता है सो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। मतलब ये आधुनिकता का पूरी तरीके से विरोध करेंगे। देवबंद वालों का मानना था सो इस्लाम में बहुत अधिक बुराइयां आ गई है, इस्लाम जो है पश्चिमी कल्चर से बहुत अधिक प्रभावित है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, शरिया कानून को लागू करना है, ठीक है, महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगानी है, पूरी तरह से धार्मिक कानून को मतलब फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सब मतलब देवबंद में था, ठीक है। तो हिंदुओं में भी पुनरुत्थानवादी आंदोलन चला है, जैसे कि से बात करेंगे
हिंदू में भी चल रहा है, जैसे आर्य किसे समाज सर, आर्य समाज। आर्य समाज, हाँ आर्य समाजी, बिल्कुल आर्य समाजी को बोल सकते हैं थोड़ा सा, हालांकि मुख्यतः शुद्धि आंदोलन था आर्य समाजी। हाँ, आर्य समाजी को बोल सकते हैं, थोड़ा सा था उसमें, ठीक है, अब बोल सकते हो। तो हिंदुओं में भी चला पुनरुत्थानवादी, और देवबंद की बात करेंगे तो मुसलमानों में था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, मतलब पूरी तरीके से पश्चिमी चीजों का मतलब विद्रोह कर। ब्रह्म समाज आधुनिकता को था। अलीगढ़ आंदोलन की बात करेंगे तो देवबंद का जो था ना, अलीगढ़ वालों पे ने 3-3 बार इनके ऊपर ना फतवा जारी कर दिया था, ठीक है। तो अलीगढ़ को लीड कर लेते सर सैयद अहमद खान, जो कि आधुनिकता के बहुत बड़े समर्थक थे, ब्रिटिश के कट्टर लॉयल थे। उन्होंने बोला था अगर भारत में अगर मुसलमानों का विरोध अगर विकास हो सकता है तो अधिक पढ़ाई करने से होगा, वेस्टर्न चीजों को अपनाने से होगा, ठीक है। देवबंद वालों ने इनके ऊपर फतवा जारी कर दिया था, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ये किसी भी प्रकार का चेंजिंग को नहीं विश्वास करेंगे, ठीक है। किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं चाहिए, पहले से जो धर्म में लिखा हुआ है, जो किताब में लिखा हुआ है उसको मानेंगे, ठीक है। जैसे किसी धर्म समाज कैसा था? पुनरुत्थानवादी था, है ना। मतलब उन्होंने बोला से भाई साहब सती प्रथा सही है, तो सती प्रैक्टिस को धर्म समाज राधाकांत देव वाला बोला से सही है, और उन्होंने किसके खिलाफ खड़ा हो गया? तो राजा राम मोहन के खिलाफ वो खड़ा हो गया, ब्रह्म समाज के खिलाफ खड़ा हो गया। तो ब्रह्म समाज क्या हो गया? पश्चिमीकरण को मानने वाला, तो इनको बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे? ये पुनरुत्थानवादी के ठीक अपोजिट हुआ। और धर्म समाज क्या कहा? पुनरुत्थानवादी, ठीक है। चलिए, बताना है 1861 में राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो तुलसी राम के द्वारा, ठीक है। ये आगरा में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना। आई थिंक मैं गलत नहीं तो आगरा में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। और ये एक बैंकर थे, पेशे से बैंकर थे, ध्यान में रखना है। राधा स्वामी आंदोलन के जो तुलसी राम, आपको ध्यान, पेशे से बैंकर थे, ठीक है। और साथ में क्या है, शिव दयाल सिंह का भी नाम ध्यान में रखें। तुलसी राम प्लस शिव दयाल सिंह, ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे? तो शिव दयाल सिंह का भी नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, ठीक है। वह हिंदू विधवा पुनः विवाह के कट्टर समर्थक थे, बिल्कुल थे, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। उन्होंने सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन किया था। नहीं, सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन ईश्वरचंद विद्यासागर ने सॉरी किसने किया था? नहीं, क्या नाम था यार? सोम प्रकाश इनका था ना, सोम प्रकाश किनका था? ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है, ईश्वरचंद। हाँ तो ये तो ठीक है, मैं गलत क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, सही है ये, ठीक है। संपादन नहीं है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने, ठीक है। तो संपादन आई थिंक इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। एक मैं देख लेता हूँ। स्थापना किए थे सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इनके संपादन नहीं किया था, इन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। उन्हें भारतीय साम्राज्य का साथी कहा जाता है, उन्हें भारतीय साम्राज्य का साथी कहा जाता था, ध्यान में रखना। ये सही है क्या? तो ध्यान में रखना है, ये आपका सही लिया है, ठीक है, ये सही लिया, ये सही लिया। उन्हें तर्क दिया कि हिंदू धर्मगढ़ प्रगतिशील नहीं थे, ऐसा नहीं था, प्रगतिशील बताया उन्होंने। एक चीज आपको ध्यान में रखेगा, सोम प्रकाश का संपादन इन्होंने नहीं किया था। सोम प्रकाश काफी अधिक इंपोर्टेंट था। जब आप जाओ वो देखोगे ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रेस वाला जो लाया गया था, जो प्रेस के ऊपर पाबंदी करने के लिए, कौन सा एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था सोम प्रकाश के लिए ही लाया गया था, ठीक है। तो सोम प्रकाश को काउंटर करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। रातों रात चेंज इसने नहीं किया था, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात चेंज किया था, ठीक है। एक प्रश्न याद करके सब में वही टिक करना है। अगर पूछेगा किस अखबार को लेकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, तब सोम प्रकाश होगा। किसने अपनी भाषा बदल ली थी, तब होगा अमृत बाजार पत्रिका होगा। और किसने समर्थन किया था, तब पायनियर होगा, ठीक है। 75 बार बता दिए, फिर भी सेम गलती करना है, ठीक है। तब इसका संपादन कौन था सर? ये गलत हो रहा है मेरे बार बार। संपादन तो इसमें गलत लिया, मुझे भी याद नहीं, आप लोग देख लो इसको, लेकिन संस्थापक तो यही थे, संपादन में ये गलत ले रहा है, ठीक है। तो हम देखे टिक लगा दिए, हम कुछ सोचे भी नहीं इसमें। वो हम भी गलती करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है ऐसी गलती। लेकिन संपादन मुझे लगता है ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि संपादन और सब कुछ इन्होंने ही किया था। एक बार इसको आप लोग चेक करना, क्योंकि तो राइटर तो थे ही, लिखते तो थे ही, ठीक है। एक बार इसका चेक कर लेना। सोम प्रकाश संपादन और दूसरा का नाम लिखा रहा है सर। तो दूसरा का है, ठीक है सर। द्वारिकानाथ विद्याभूषण बता रहे हैं। अच्छा, द्वारिकानाथ विद्याभूषण तो हो सकता है, सोल्यूशन में भी नहीं दिए हुआ है।
भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा था? आर्थिक इतिहास पुस्तक भारत में किसने लिखा? ठीक है, आरसी दत्त लिखा था। आरसी ठीक है, दत्त तो आरसी दत्त जी ने लिखे थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर पूछा जाएगा ब्रिटिश एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है तो कौन सा सही है। तो इसको अस्थाई बंदोबस्त को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तो नहीं लागू किया था, कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया। किसके द्वारा? तो ध्यान में रखना है कॉर्नवालिस। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नाम में ही क्रॉन लगा हुआ है इसके। ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, जॉन सॉर ने अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई थी। ठीक है, तो क्या जॉन सॉर ने अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई थी? तो बिल्कुल ये सही है आपका। इस प्रणाली में सरकार और कृषि के बीच में सीधा नहीं था, सरकार और जमींदार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसमें? सरकार और जमींदारों के बीच में सीधा था। ठीक है, इसे मद्रास प्रांत में पेश किया गया था। नहीं, तो मद्रास प्रांत में इसको नहीं लागू किया गया था। बंगाल, उड़ीसा, बनारस, कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक था। मद्रास में तो कौन था? महालवाड़ी था। ठीक है, मालवाड़ी था। महालवाड़ी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बताना है। ठीक है, भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल में हुआ था? पबना बंगाल में हुआ था, तेभागा बंगाल में हुआ था कि नहीं हुआ था, नील बंगाल में हुआ था, सन्यासी भी बंगाल में हुआ था? सारा ही सही है क्या? तो सारा ही सही है। ठीक है, नील भी बंगाल में हुआ था 59-60 में, सन्यासी भी बंगाल में हुआ था, पवना भी बंगाल में हुआ था। ठीक है, तेभागा आंदोलन भी बंगाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना, ऑल स्टेटमेंट ट्रू। अब आते हैं, नील विद्रोह का नेता दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास था। ठीक है, अब आते हैं, ये देखेंगे प्रश्न। ठीक है, बताना आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ पे की गई थी? आत्मीय सभा कलकत्ता में था। आर्य समाज की बात करेंगे तो ध्यान में, आर्य समाज कहाँ पे था? बॉम्बे में था। ठीक है, डेक्कन सोसाइटी की बात करेंगे पुणे में था। ठीक है, मोहम्मद शैक्षणिक सम्मेलन की बात करेंगे, ध्यान में रखना है, तो कहाँ पे था? अलीगढ़ में था। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न की बात करेंगे आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित थे? संवाद कौमुदी की बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो संवाद कौमुदी का दयानंद सरस्वती होंगे क्या? नहीं होंगे, राजा राम मोहन राय होंगे, तो ये तो गलत है। बामा बोधनी पत्रिका की बात करें, उमेश चंद्र दत्त। ठीक है, ध्यान में रखना है, तो इसका उमेश चंद्र दत्त ने किया था। बिल्कुल। सत्यार्थ प्रकाश की बात करें, राजा राम मोहन, तो गलत है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के क्या हो जाएंगे? क्या होंगे? ठीक है, तो दयानंद सरस्वती। तो केवल आपका सेकेंड वाला ही सही है। ठीक है, मिलाते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों का बात करेंगे तो पुर्तगालियों का कहां पे था? गोवा इज द राइट आंसर। डच की बात करें, डच का पुलिकट हो जाएगा। अंग्रेज का बात करें, मसूलीपट्टनम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? पौंडीचेरी हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है? ठीक है, मैंने तो लगा ही दिया सब कुछ, आप लोग इसको चेक करना। 31 का ए का 4 लगाया हूं, लगाया है। ठीक है, बी का 2 क्या है? बी का 2 ठीक है। सी का 3 सही है, तो सी का 3 सही है। ठीक है, डी का 1 सही है, तो डी का 1 सही है। सब इसके व्यापारी केंद्र थे, इसको ध्यान में रखना। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका हुआ था 52 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो ध्यान में रखा 1885 में। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की बात करेंगे तो 1870 में हुआ था। ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो 1885। मद्रास नेटिव की बात करेंगे 52 में। अब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1851 में। ठीक है, ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपोर्टेंट है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। मद्रास नेटिव की स्थापना 52 में हुआ था, सीएन मुदलियार थे। ठीक है, अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केती तेलंग, बैरुद्दीन तैयब जी के द्वारा 1885 में किया गया। इसको बंबई के त्रिमूर्ति बोलते थे। ठीक है, अब पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में रैनाडे जी के द्वारा किया गया था। ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार एग्जाम में प्रश्न जो है यहाँ से आते रहे। ठीक है, अब आते हैं, देखें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन रविन्द्रनाथ टैगोर, तो गलत है। आंध्र केसरी टी प्रकाशम, ठीक है। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को बोलते हैं ना, जानपुर केसरी, ठीक है। देश बंधु की बात करेंगे चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ठीक है, दीन बंधु की बात करेंगे तो CF एंड्रूज होते हैं। ठीक है, तो दीन बंधु CF एंड्रूज, ठीक है। देश बंधु चित्तरंजन, बिल्कुल। तो ये इनको बोला जाता है दीन बंधु, मतलब गरीबों के
भाई दीनबंधु, ठीक है। स्थानीय सोसाइटी के जनक रिपन होगा, क्या होगा? रिपन, न कि रिपन, न कि मतलब कांडवाली। सवाल भाग क्यों गया, लेट ज्यादा हो गया क्या? 1863 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फर्स्ट इंडियन की बात करें कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ध्यान में रखेंगे ना, सत्येंद्रनाथ टैगोर भैया थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, ठीक है। ध्यान में रखना, 1863 में इन्होंने पास किया था, ठीक है। तो 1861 में तो खोल दिया गया था ना सभी भारतीयों के लिए आईसीएस की परीक्षा, पढ़ा था ना भी थोड़े पहले। तो 1861 में खोला गया था, 1863 में इन्होंने पास किया था, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा पढ़ो लड़ो और एकजुट हो जाओ? पढ़ो लड़ो और एकजुट हो जाओ, ठीक है, किसने कहा था? तो ध्यान रखें, अंबेडकर जी ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखना। उषा मेहता को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुखता प्राप्त की, उषा मेहता ने, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालन के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन की बात करेंगे आपका सही है, उषा मेहता का नाम काफी इंपोर्टेंट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, इन्होंने गुप्त रेडियो चलाने में उषा मेहता की सक्रिय भूमिका थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। और भी बहुत सारे लोग थे। अब आते एक्सला चैपल की संधि की बात करेंगे, तो ध्यान में एक्सला चैपल प्रथम कर्नाटक युद्ध में, ठीक है, एक्सला चैपल की संधि हुई थी किधर? कर्नाटक, हाँ बिल्कुल। पेरिस की संधि की बात करेंगे तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करेंगे तो श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, ठीक है। अब मद्रास की संधि की बात करेंगे तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो ए नंबर ऑप्शन क्या है इसका आपका सही है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ठीक है, तो बताना है आपको। भूमि धारक समाज, जिसको बोलते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी, 1800, ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1838 में की गई थी, ठीक है। 38 में सर। इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर से अप्रसन्न होकर राधाकांत देव, रामकलल सेन और भवानी चरण मित्र ने 1838 में की थी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, इसमें राधाकांत देव वगैरह थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये तो गलत है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव, तो ध्यान में रखना ये भी आपका गलत है। इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे तो अलकोट साहब की बात करेंगे, ये भी गलत है। और इंडियन लीग की बात करेंगे तो शिशिर कुमार घोष की बात करेंगे तो ये आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कोलकाता में की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष राधाकांत देव थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना लंदन में की गई थी और इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी जी ने की थी, ठीक है। इंडियन लीग की बात करेंगे शिशिर कुमार घोष ने की थी, ये आपका सही है। सर सेकंड सही होगा ना? हाँ, ईस्ट इंडिया, राधाकांत देवी तो था सर फर्स्ट प्रेसिडेंट। इसका आंसर क्या लिया है? भूमि धारक समाज, लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर। हाँ सर 38 में तो यही था सर। अरे हाँ हाँ, उल्टा मैं बता दिया, ठीक है। राधाकांत देव से इनका झगड़ा हो गया तब इन्होंने किया था अपना, ठीक 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 है, ठीक है। राधाकांत देव से इनका मतभेद हो गया था तब इन्होंने किया था। मेरे दिमाग में चल रहा था क्या सर, द्वारकानाथ टैगोर से झगड़ा होकर राधाकांत देव ने किया था, नहीं, राधाकांत देव जी से लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो उनको बाद इन्होंने जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारों को सपोर्ट करने के लिए राधाकांत देव जी ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1838 में, ठीक, ये भी ठीक। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव, ये सही है क्या? हाँ सर सही है। ये भी ठीक, सॉरी मिस्टेक, 1851 में हुआ ये था। सही है, बिल्कुल ठीक। इसके दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, सॉरी मिस्टेक, ठीक है। चलिए बताएं, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। जब गांधी जी भारत लौटे तो उनके मन में ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति थी। गांधी जी ने भारत में होम रूल आंदोलन में भाग लिया, ठीक है, बताइए क्या सही है क्या? एक सही है, दो गलत है। बिल्कुल, गांधी जी ने होम रूल आंदोलन में भाग तो नहीं लिया था, लेकिन बाद में जब इन्होंने, ठीक है, इन्होंने मतलब क्या किया था, होम रूल को ना कांग्रेस में मिला जरूर दिया था। जब एनी बेसेंट जी का देहांत हो गया, तिलक का देहांत हो गया, तो होम रूल अनाथ हो गया, ठीक है। तो गांधी जी को बोला गया आप इसकी अध्यक्षता करिए, तो गांधी जी ने अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया था। हालांकि होम रूल का नाम बदलकर स्वदेशी संघ की कुछ ऐसा ही रख दिया था और बाद में ना उसको कांग्रेस में मर्ज कर दिया था। तो
स्वदेशी सभा की ऐसे ही कुछ रख दिया था, ठीक है, स्वदेशी करके कुछ था। तो हाँ, स्वराज सभा, बिल्कुल ठीक है, क्या नाम था उसको, स्वराज सभा, ठीक है। बाद में इसको कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो गांधी जी कभी ना तो होम रूल चलाए और न कभी होम रूल के अध्यक्ष बने, लेकिन बाद में उसकी जिम्मेदारी को स्वीकारे थे और उसको कांग्रेस में मर्ज कर दिए थे। तो पहला तो सही है। जब गांधी जी भारत लौटे तो उनके मन में ब्रिटिश के प्रति, ठीक है, जब गांधी जी फिल्म आई थी ना गांधी 1982 में, तो गांधी जी जब जहाज से जब उतरेंगे ना, तो ब्रिटिश सरकार जब वहां पे जो मीडिया वाला जब उनसे पूछता है तो वो भी कहती है कि एक नागरिक के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए सभी लाभ का मैं भी उसका लाभ को स्वीकार करूं, ठीक है। तो शुरू के दौर में गांधी जी को ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। 20वीं सदी में शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करने के लिए बंगाल में 2 क्षेत्रों में बांटने का फैसला किया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन हुआ, तो बता ही दोगे आप लोग, स्वदेशी मूवमेंट। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना 1913, चटगांव शस्त्रागार 1930, अभिनव भारत सोसाइटी 1904, ठीक है। असेंबली बम कार्ड 1929, ठीक है। तो मिलाइए 3, 1, 2, 4, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर ए की बी 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब आते हैं असेंबली में बम फेंका गया था, उसमें भगत सिंह थे, साथ में बख्तियार थे, ध्यान में रखिएगा। 8 अप्रैल 1929 की घटना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया। तो जो पुराना वाला जो लोकसभा नहीं था, पुराना वाला लोकसभा, उसी में कुछ मूर्ख बालक जो है तो अपने आप को भगत सिंह समझ के उसमें लेकर चला गया था, कुछ तो बोल रहा था हम भी भगत सिंह बनेंगे, ठीक है। कुटाई हुई है दिल्ली पुलिस के द्वारा उनकी। कुछ दिन पहले चर्चा में था ना, देखे थे ना, तो 2 घुस गया था उसमें, हाँ, तो उसी में फेंका गया था बम। 13 अप्रैल 1919 को किसकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ उभरी थे। 2 लोग थे, एक डॉक्टर सत्यपाल की बात करेंगे तो सिख थे, और सैफुद्दीन किचलू की बात करेंगे तो ये मुसलमान थे, ठीक है। तो दोनों की एकता की बात की जाए, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही थी, इसलिए ब्रिटिश काफी डरा हुआ था, इसलिए इमरजेंसी लगा दी, ठीक है। क्या बोलते उसको, इमरजेंसी नहीं बोलते, क्या बोलते उसको, मिलिट्री रूल, रॉलेट एक्ट नहीं, ठीक है। आर्टिकल 34 क्या बोलता है उसको, मिलिट्री रूल कह लीजिए, ठीक है। तो ध्यान में मार्शल लॉ। हुआ था, मार्शल लॉ, हाँ वही मिलिट्री लॉ, मार्शल लॉ कहते, वो लगा हुआ था। उसके बाद भी लोगों को पता नहीं था और जलियांवाला बाग में ये लोग करते हैं, उसके बाद मतलब ये सारी घटना होती है। तो 3-4 आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर सफीदुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये मुस्लिम थे, ये सिख थे। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था। अभिनव भारत तो था ही, अनुशूल समिति तो बम की ही राजनीति करता था, दूसरा उनको कुछ पता नहीं था, ठीक है। 1, 2 अभिनव भारत सावरकर जी वाला, और घोष साहब वाला अनुशीलन समिति, ठीक है। ध्यान में दोनों के दोनों जो थे बम बंदूक की राजनीति करते थे, ठीक है। 2 अनुशीलन समिति थी, एक बंगाल, एक मतलब ईस्ट बंगाल था, एक वेस्ट बंगाल के बेस था, ठीक है, ध्यान में रखना। 2-2, 3-3 बनी थी, बहुत सारी बनी थी। निम्नलिखित घटना विचार करें। एनी बेसेंट को भारतीय क्रांति का जननी कहते नहीं कहते हैं। एनी बेसेंट होम रूल की एक प्रमुख हस्ती थी, तो बिल्कुल सेकंड सही है। इनको किसको बोला जाता है भारतीय क्रांति की जननी, विकाजी रुस्तम कामा। भिखाजी रुस्तम कामा। विकाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है, जो कि मतलब दादा भाई नौरोजी के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे भी काम की थी, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार की प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन था, क्या उन्होंने बताया, मेरा ये कारण है इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। उन्होंने बोला तो भाई साहब प्रशासनिक गतिविधि को करने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका उद्देश्य क्या था भाई साहब, सिंपल उद्देश्य है, बंगाल के राष्ट्रवाद के विकास को कमजोर करना, ठीक है। असहयोग आंदोलन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। असहयोग आंदोलन को छात्रों और शहरी माध्यम से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। तो असहयोग आंदोलन को छात्रों और शहरी माध्यम से व्यापक प्रदर्शन प्राप्त हुआ, तो ध्यान में रखना बिल्कुल। अगर ऐसा बात करेंगे तो सही है कि गलत है, नहीं गलत है, ठीक है। छात्र का तो हुआ था, इस शहरी मध्यम वर्ग ने उतना सब सही है, क्या बात करते हैं, कैसे सही हो सकता है, शहरी मध्यम वर्ग का सपोर्ट नहीं था, ठीक है, कि सही है ये शहरी मध्यम वर्ग। देख लेता हूँ मद्रास में, मद्रास और महाराष्ट्र में, एक मिनट, मद्रास और महाराष्ट्र में निचली जातियों के लोगों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया,
ये तो लिया था ना, ये तो गलत है। गांधी जी ने जलियांवाला बाग घटना के मद्देनजर आंदोलन को स्थगित करने के, ये भी गलत है। चौरी ये पहला वाला चौरी चौरा होगा, इसमें भाग लिया था। तो कौन सा सही नहीं है? तो 2, 3 सही नहीं है, पहला सही है। ठीक है, मैं थोड़ा मध्यम वर्ग को लेकर कमजोर, लेकिन मध्यम वर्ग का भी सपोर्ट था। छात्र तो बड़े पैमाने पे थे ही, ठीक है, मध्यम वर्ग भी थे। ठीक है, पहला ही सही है, बाकी दूसरा तीसरा आपका गलत है, जो कि इसमें चुनना था। दिनसा वाचा की बात करेंगे, कहाँ पे थे दिनसा वाचा? बताइए। तो दिनसा वाचा की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, इन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ पे की थी दिनसा वाचा? 1901 वाले में थे। ठीक है, दिनसा वाचा 1901 में थे, भू राजस्व वाला में। ठीक है, रास बिहारी घोष की बात करेंगे तो रास बिहारी घोष की बात करें किसमें थे? सूरत स्प्लिट, अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में, और जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग के संकल्प में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके आंसर की बात करेंगे, ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं देखेंगे। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न देखिए। डब्ल्यू.सी. बनर्जी की बात करेंगे तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, सही है। रहमतुल्लाह सैनी की बात करेंगे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। सरोजिनी नायडू की बात करें, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, सही है क्या ये? इट इज राइट या रॉन्ग? तो गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें भारतीय नहीं लगा है ना, तो ऐसे एनिवेशन सही हो जाएगा। भारतीय लगा देंगे तो सरोजिनी नायडू सही हो जाएगी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, तो ठीक है। ऑप्शन इसमें बोल रहा है कितने जोड़े सही है, तो कितने जोड़े सही है देवी और सजनो? फर्स्ट वाला सही है। अरे रहमतुल्लाह सैनी तो बहरुद्दीन तैयब जी होगा। हाँ, ठीक है, इसमें जेबी कृपलानी हो जाएंगे, सॉरी, केवल ये सही है। ठीक है, इसमें क्या आंसर होगा? इसमें क्या होगा? आजादी के समय कौन थे? जेबी कृपलानी। इसमें क्या होगा? एनी बिसेंट। इसमें क्या होगा? तैयब जी। रहमतुल्लाह सैनी दूसरे थे, ठीक है, पहले नहीं थे। ठीक है, तो इस सबको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों से एक नहीं था? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी महात्मा गांधी तो नहीं थे, तिलक महोदय थे, रनाडे साहब भी थे, आगरकर साहब भी थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? और आज का लास्ट क्वेश्चन, बताइए कौन सा जोड़ा सही है निम्नलिखित में? कौन सा जोड़ा सही है बताइए? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक जो थे, ध्यान में रखिएगा, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में लंदन में हुई थी। ठीक है, तो इसका लिया है 2 और 3 सही लिया। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन और विलियम एडम। राजा राम मोहन और विलियम एडम। राजा राम मोहन और विलियम एडम। ठीक है, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सर आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बिल्कुल ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे इसको। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये आपका SN बोस, सॉरी, आनंद मोहन मेहर। इनका माइक को हमारा माइक बंद कीजिए, इतना बार बोलूं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। इंडियन नेशनल लिबरल की बात करेंगे तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये आपका सही है। ठीक है, तो बाकी 51 से हम लोग कल के क्लास में करेंगे, 50 तक करवा दिया हूं। ठीक है, रात हो चुकी है, कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बना कर आइए, फिर कल के क्लास में देखते हैं। कल नया शेड्यूल आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।